Good morning, everyone. Welcome to our online class of TDA. मतलब टारगेट डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं नूरुल सलाम आपका स्वागत करता हूं बेटा। सुबह सुबह की टॉप करंट अफेयर्स, टॉप न्यूज़ को लेकर आपके सामने आ गया हूं। ठीक है, आइए जानते हैं इन टॉप करंट अफेयर्स को। लेकिन इनमें जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलर सेशन जो चल रहा है, आपकी जो रेगुलर करंट अफेयर्स आ रही है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए या इससे रिलेटेड क्विज ज्वाइन करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। वहाँ पर इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज पड़े हैं, है ना। वहाँ पर आकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको टेलीग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उस पर सीधे टारगेट डिफेंस एकेडमी सर्च करिए और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछे सर नया बैच कब शुरू होगा। तो नया बैच बेटा 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है और सारी जानकारी ले सकता है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, बहुत टाइम से ये बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है कि हु विल बिकम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई, सीजीआई की अगर हम बात करते हैं बेटा, सीजीआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ का बेटा? सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारे संजीव खन्ना थे उनका रिटायरमेंट करीब आ गया है और उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम बता दिया है। और वो सक्सेसर कौन होंगे? बी आर गवई, याद रखिएगा। बी आर गवई जो है, ठीक है, बी आर गवई की बेटा अगर हम बात करें, भूषण रामकृष्ण गवई, है ना। इनका पूरा नाम क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई, याद रखिएगा, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये जो है ये एक वेल नोन फैमिली से आते हैं। इनके पापा एक पॉलिटिकल लीडर है, एमपी हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, नागपुर से ही है ना। और वो दलितों के एक बहुत बड़े नेता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें बी आर गवई की, तो इनका भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत पास्ट, बहुत ही अच्छा क्लियर पास्ट है, अच्छे जज रह चुके हैं, इनको याद रखिएगा। बहुत लंबा टेन्योर नहीं है। 13 तारीख को आपके संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, रिटायर क्यों हो रहे हैं बेटा? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो अप टू 65 ईयर तक रह सकता है एज अ जज, है ना। तो भाई इस वजह से सीनियोरिटी के आधार पर, किस तरह की सीनियोरिटी? काम की सीनियोरिटी के आधार पर अभी ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, और इसी साल नवंबर में ये रिटायर भी हो जाएंगे। अब अगर ये बेटा रिटायर होंगे तो 53rd कौन बनेंगे? तो याद रखिएगा, ठीक, 53rd नंबर के जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे सूर्यकांत शर्मा। सूर्यकांत शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सूर्यकांत शर्मा 53rd चीफ जस्टिस बनेंगे, याद रखिएगा। एच जे कानिया की बात करें बेटा तो ये हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट सीजीआई थे। ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई, सबसे लंबे टाइम के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? ठीक है, तो वो आपके चंद्रचूड़ रहे हैं, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाई वी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, है ना, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं, 7 ईयर प्लस तक इन्होंने एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम किया है। ठीक है, इनके बेटे थे डी वाई चंद्रचूड़ जो कि 50 नंबर के कौन चीफ चीफ जस्टिस बने। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, उसे रिमूव करने का तरीका क्या है? इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस। आर्टिकल 124 का फोर्थ क्लॉज नंबर 4 ये बताता है कि कोई भी जज को अगर हमें उसकी पोजीशन से हटाना है तो इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस मतलब पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास करके काम करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो जज को हटाना आसान काम नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
2। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई? बेटा एक किताब लिखी गई है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, और ये रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस के पूर्व चीफ एएस दौलत जी ने लिखी है। याद रखिएगा, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, है ना। उमर अब्दुल्ला के साथ उनके रिलेशनशिप को बताते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से काफ़ी किताब बढ़िया इस तरीके से लिखी है, काफ़ी न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो इसे याद रखिएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई वॉज रिटन बाय एएस दौलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे हैव इनिशिएटेड द ट्रायल ऑफ एटीएम अबाउट द, है ना भैया, इंडियन रेलवे ने ट्रायल सर्विसेज शुरू की ट्रेन के अंदर एटीएम की, और ये किस ट्रेन से शुरू किया है? तो विवेक एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस, पद्मावती एक्सप्रेस, नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर हो जाएगा पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस जो आपका महाराष्ट्र में चल तक जाती है, तो वहाँ पर इसका स्टार्टिंग की गई है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस एटीएम को लगाने की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। किस बैंक के एटीएम यहाँ पे लगेंगे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, इसे याद रखिएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हु नेम द टाइम्स मोस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट, है ना, इनमें से किसने टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की लिस्ट में जगह बनाई है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की बात करें, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं टाइम्स ने टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में आपका नौमी अर्गमानी, सरेना विलियम्स, सिमोन बाइल, इन सब ने जगह बनाई है, सब फीमेल्स हैं और इन लोगों ने बनाई है। देखो बेटा अगर हम बात करें सरेना विलियम्स, तो ये तो एक टेनिस प्लेयर है। सिमोन की बात करें वो भी एक जानी मानी हस्ती है। लेकिन नोए नोए की अगर हम बात करें तो ये एक इजरायली पर्सन है जो गाजा में फंस गई थी, है ना। काफ़ी लंबे टाइम तक हमास में फंसे रहने के बाद ये आई और इन्होंने अपने आप को एक अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट किया है, इनका काफ़ी चर्चा हुई। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर नाम याद रखिएगा, एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कहानी है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इन सब लोगों का नाम है टाइम्स की लिस्ट में, टाइम्स की लिस्ट में टॉप 100 पोजीशन में आ गए हैं, और 5 लोगों का नाम, 5 लोग कवर पेज पर हैं, है ना, जिसमें से एक नोबेल प्राइज विनर भी है अभी रिसेंट के, ठीक है। तो उन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फीमेल्स में आपके ये तीनों फीमेल्स इस लिस्ट में हैं, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 ऑर्गेनाइज इन, सीआरपीएफ की 2025 की परेड कहाँ पे ऑर्गेनाइज? नीमच, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो नीमच, नीमच एमपी में पड़ता है बेटा, कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसे याद रखिएगा। सीआरपीएफ जो होता है वो उसका नीमच में इस बार परेड शुरू हुई, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट डेवलप और लोटस लीव लाइक सोलर इवेपरेटर? तो भैया किस ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने लोटस लीव जैसे सोलर इवेपरेटर जनरेट किए? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी, आईआईटी बीएचयू। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। लोटस लीव के जैसे इवेपरेटर्स, सोलर इवेपरेटर्स जनरेट करने का काम किसका है? ये है बेटा आपका आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्टों ने ऐसा किया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे? बेटा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की अगर हम बात करें तो हर साल 17 अप्रैल को, कब? 17 अप्रैल, अप्रैल की 17 तारीख को हम मनाते हैं बेटा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, है ना। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की अगर हम बात करें तो उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम पिछले काफ़ी टाइम से एक्सेस फॉर ऑल चल रहा है ना। एक्सेस फॉर ऑल वुमेन्स, गर्ल्स एंड ब्लीड टू, ये इसका इस बार की थीम है। ये जो थीम है ये 2023 की थीम है। ये कब की है बेटा? 2022 की थीम है ना। सॉरी, ये 24 की है, ये 23 की है, और ये 2022 की है। तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, है ना। पिछली बार की भी थीम में एक्सेस फॉर ऑल था, एक्सेस फॉर ऑल मतलब सबकी सहूलियत हो। बट इस बार की थीम का जो मेन वर्ड था वुमेन्स, गर्ल्स, ब्लीड टू, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है। किसकी डेफिशिएंसी से होती है बेटा? विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है ना।
और इसमें क्या होता है, एक बार अगर आपको चोट लगती है तो अगर खून को बहने दोगे तो 2 से 5 मिनट में वो रुक जाता है, क्लॉट कर जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे को विटामिन के की कमी है, हीमोफीलिया है, तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, वो बॉडी में नहीं बन पाता है ना। विटामिन के की डेफिशिएंसी से या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। इसको आप रॉयल डिजीज भी बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो बेटा? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरोप के जितने भी शाही परिवार थे उनमें ये बीमारी पाई जाती थी, और ये जेनेटिक होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसी वजह से हम इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से बेटा? विटामिन के, याद रखिएगा। चलो नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेरिटेज डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। बेटा हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं बेटा? हर साल हम 18 अप्रैल को इसको बेटा सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे हम मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इस बार इस वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन, ठीक है, वर्ल्ड मेमोरी ऑफ रजिस्ट्रार की उसमें भगवत गीता का नाम, भगवत गीता को ऐड कर दिया गया है ना, किसने? यूनेस्को ने। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, तो ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भगवत गीता को ऐड किया गया है किसमें? वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ठीक, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं बेटा? 18 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो बेटा देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जिनके लिए कोई आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिनके लिए कोई आर्टिकल नहीं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, आर्टिकल 243 के अंतर्गत सब क्लॉज में ये बताया गया है, ये भी 243 के अंतर्गत है। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर डिस्क्राइब है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये वाला जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। ठीक है, इसे ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? तो तुम्हें लगेगा सर ये तो अफ्रीका होगा, है ना, क्योंकि अफ्रीका से सारी लाइनें होके जाती हैं। बिल्कुल बात है सही, अफ्रीका से सारी लाइनें हो जाके जाती हैं, लेकिन ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बेटा एक दूसरे को कट करते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है, के पास, है ना। कहाँ पे कट टच करते हैं? अटलांटिक ओशन। तो इससे याद रखिए अटलांटिक ओशन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो कॉन्टिनेंट जहाँ से ये 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सब जाता है, वो तो अफ्रीका है ना। नॉर्मली बच्चे इसको लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा अफ्रीका से ये सारी लाइनें होके जाती है। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कहाँ कर रही, कट इंटरसेक्ट कहाँ कर रही, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही? अटलांटिक ओशन में। इसे याद रखना। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी बेटा। तो चलो ये तो बात हो गई हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नए बैचेस बेटा 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे इस दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, इस पे कॉल करके अपनी सारी क्वारीज पूछ सकते हो। चलो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।